हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने समय का एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी से बहुत रिलेटेड है और ये हमारे कामयाबी की रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है। ये चीज क्या है? इसको हम कहेंगे कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उसको अगर सही दिशा में नहीं करते हैं तो वो हार्ड वर्क कोई काम का नहीं है। तो आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से करें जिससे कि वो कामयाब भी हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके परिणाम है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, और परिणाम प्राप्त नहीं होने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज ये है कि हम उसको जो कार्य हमें करना चाहिए या मेहनत जो करनी चाहिए उसको या तो हम सही दिशा में नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो उससे प्रभावित होता है। दोस्तों, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को बहुत पानी की आवश्यकता थी, तो वो उसने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक कुआं खोद लेते हैं। दोस्तों, उसने कुआं खोदना शुरू किया और उसने कुएं की खुदाई 10 फीट कर दी। उसके बाद में उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा गहरा कुआं है और इसको खोदना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने विश्राम करने का तय किया। विश्राम करने के बाद में जब वो पुनः तरोताजा हुआ तो उसने सोचा कि मैं कुआं खोद सकता हूं, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर शायद पानी नहीं मिलेगा या बहुत गहराई पे मिलेगा, इसलिए मेरे को दूसरी जगह प्रयास करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, उसने 15-20 फीट दूसरी जगह कुआं खोदा और वो कुआं खोदने के बाद में वो फिर हताश होकर के परेशान होकर के फिर उसने उस कुएं को छोड़ दिया कि नहीं, ये कुआं खोदना उसके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वहां उस जगह पर पानी निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए दोस्तों, उसने दोबारा छोड़ दिया। लेकिन चूंकि उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया था, कठिन परिश्रम उसको करने की आदत पड़ गई थी और वो ये चाहता था कि बहुत अधिक मेहनत करके वो आत्मनिर्भर बने, इसलिए उसने फिर ये तय किया कि वो दोबारा से कुआं खोदेगा। और उसने फिर वो कुआं खोदने के लिए किसी तीसरी जगह पर उसने जगह चूज करी और वहां वो 15 से 20 फीट तक कुआं खोद कर ले गए, लेकिन वहां फिर उसको निराशा आने लगी और पानी नहीं निकला। परिणाम स्वरूप वो हताश होकर के फिर बैठ गया। इस तरह से दोस्तों, उसने 2-3 बार प्रयास किए लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद उसने कुछ अंतराल के बाद में पुनः एक बार प्रयास किया और इस बार किसी तीसरी चौथी जगह उसने ये प्रयास किया और वहां पर उसने 20 से 25 फीट गहरा एक कुआं खोद दिया, लेकिन पानी उसमें तब भी नहीं मिला। वो अपनी जिंदगी से बहुत हताश हो गया। हताश होने के बाद में उसने एक महात्मा के बारे में सुना था, तो वो उस महात्मा जी के पास गए। उन्होंने वहां देखा कि वो वहां गौतम बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध जी से उन्होंने सवाल किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं अपनी जिंदगी से, मैं अत्यधिक मेहनत करता हूं लेकिन उसके फल है वो मुझे प्राप्त नहीं होते, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुलकर बताओ। तो उस महाशय ने बताया कि मैंने इस तरह से अपनी जिंदगी में 4 बार कुआं खोदने का प्रयास कर लिया लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाया। ये महात्मा जी, आप मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं आसानी से पानी तक पहुंच सकूं और जो मेरी मेहनत है वो सफल हो। महात्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि ए महानुभाव, तुमने जो मेहनत करी है उसको सही दिशा नहीं दी, क्योंकि तुमने जो 4 जगह अगर कुएं खोदे हैं और उन सब की अगर गहराई को जोड़ लिया जाए तो 10 फीट एक जगह खोदा, 15 फीट एक जगह खोदा, 20 फीट एक जगह खोदा, 25 फीट एक जगह खोदा, इस सारी गहराई को अगर आप एक जगह ही खुदाई करते तो इससे कहीं कम मेहनत में आप आसानी से पानी तक पहुंच सकते थे, यानी पानी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन तुमने चूंकि अलग अलग जगह मेहनत करी है और ये जो मेहनत करी है ये थोड़ी थोड़ी करके आपने उससे ज्यादा मेहनत कर दी है, लेकिन एक दिशा में नहीं करने की वजह से आपको कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम मेहनत बहुत सारी करते हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में करते हैं और अलग अलग दिशाओं में जैसे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, 100 गज गए, 50 गज वापस आ गए, फिर वापस जाने के लिए आपको 50 गज एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और फिर आप उसके आगे की मंजिल है वो शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्या होता है कि अब अगर हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, यानी गलत दिशा में उठाया गया एक कदम भी हमारे को सफलता से 2 कदम दूर ले जाता है। ये बात याद रख करके अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं तो कामयाब होंगे। आपकी जो मेहनत है वो मेहनत करिए लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करना सीख जाएंगे, आप उस दिशा में बढ़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अर्जित करिए और ये जो पूरी जानकारी आप अर्जित कर रहे हैं उस दिशा में फिर कदम बढ़ा दीजिए और फिर उस कदमों को पीछे मत खींचिए। आप लगातार उसी दिशा में बढ़ते रहिए, क्योंकि आधे दूर जाने के बाद में अगर आप वापस लौटते हैं तो लौटने के लिए भी आपको उतना ही वक्त लगेगा, जबकि उसी दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी तक यानी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और कामयाब नहीं हो रहा हूं, तो आप उस मेहनत के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, आप उस दिशा पे प्रश्न चिन्ह लगाइए, आप उस तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगाइए कि आपने ये जो कर रखा है
ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये किस दिशा में है। इसलिए अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो अपने इरादे बदलने की जरूरत नहीं है, आपको तरीके बदलने की जरूरत है। अगर आपने तरीके बदल लिए तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और फिर आपकी कामयाबी है वो डंका बजा देगी। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इन बातों पे आप गौर करिएगा और फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह से आपको आगे तक ले जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मोटिवेशन, एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम यहाँ अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक विचार के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा भरने वाले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।